हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बैसाख मास में पीपल सींचने की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में पीपल देवता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक गांव में एक ननद भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। वह उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। वह जहाँ भी जाती अपनी ननद को साथ लेकर जाती थी। इसकी वजह यह थी कि उसकी सासू माँ ने मरते वक्त अपनी बहू से कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इससे अपने बच्चों की तरह प्यार करना। बहू ने सास को वचन दिया और बहू सास को दिया हुआ वचन बखूबी निभा रही थी। बहू अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी। अभी बहू को कोई संतान नहीं हुई थी। ननद भाभी बहुत प्यार से रहती थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो भाभी रोज सुबह स्नान करती थी, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा व जल चढ़ाने भी जाती थी। ननद भी अपनी भाभी के साथ पीपल देवता की पूजा करती थी। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती थी कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। उधर ननद भी कहती थी कि हे पीपल देव, जो भाभी ने मांगा है वही मुझे भी दे दो। इसी तरह ननद भाभी रोज पूजा करती और पीपल सींचने जाती। धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पीपल देव उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन ननद के बारे में सोचने लगे कि मैं इसे पुत्र कैसे दे सकता हूँ। ये अभी कुंवारी है, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने ननद भाभी को वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद भाभी गर्भवती हुई और ननद को एक फफोला पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ननद को भी उस फफोले से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने अपनी ननद के पास पुत्र को देखी तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने अपनी ननद से उसके बारे में पूछा तो ननद ने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। तब भाभी बहुत परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो ननद की बहुत बदनामी होगी, फिर इससे कोई शादी नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने ननद से कहा, तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसको जुड़वा बेटे हुए हैं। भाभी ने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक बार भाभी कुएं से पानी भरने गई तो अपनी ननद से कह कर गई कि बच्चों का ख्याल रखना। ननद दोनों बच्चों को सुला रही थी। तभी उनमें से ननद वाला बच्चा रोने लगा। उसने उसे उठाया और बोली, बिना बाप का कांधा पता नहीं कहाँ से आया। वह ऐसे ही बोले जा रही थी कि तभी उसका भाई वहाँ आ गया और उसने अपनी बहन की यह बात सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन जब उसकी पत्नी पानी भर कर आई तो उसने उससे पूछा कि मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही थी। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन जब उसके पति ने डांट कर पूछा तो उसने सारी बात अपने पति को बता दी। तब वह बहुत परेशान हो गया। फिर वह उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, आपने यह क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल देव 2 टुकड़ों में बट गए और वह बच्चा उसमें समा गया। पीपल फिर से जुड़ गया, लेकिन वहाँ बने चबूतरे में दरार पड़ गई। गांव वालों ने जब वह दरार देखी तो तरह तरह की बातें होने लगी। धीरे धीरे बातें बंद हो गई। अब भाई अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है, भाई भाभी ने अपने घर हवन करवाना चाहा। उन्होंने सभी को बुलाया। पंडितों ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन में आग ही नहीं लग रही थी। बहुत सारा घी डाला गया, लेकिन फिर भी ज्योति नहीं जली। सब बड़े चिंतित होने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी ने कहा, ऐसा तो नहीं कि तुम किसी मान को भूल गए हो? तो भाई ने कहा, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया। लाख कोशिशों के बाद भी हवन में अग्नि नहीं जली।
तब एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। वे सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें सारी बातें बताई गईं। तब उन्होंने आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ, तभी हवन होगी। भाई ने कहा, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब उन पंडित ने कहा, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप आए हो। तब भाई ने सारी बात अपने गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा, इसमें तुम्हारी बहन की क्या गलती है, यह तो पीपल देव की कृपा है, यह तो बहुत खुशी की बात है। फिर सब गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ उस पीपल के पास गए और पीपल देव से प्रार्थना की। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के 2 टुकड़े हो गए और वह बच्चा बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकली और उस बच्चे के मुंह पर गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसी का है। फिर सारे लोग पीपल देव को धन्यवाद देकर लौट आए। उनके बाद हवन शुरू हुआ तो इस बार अग्नि की लौ जल गई और इतनी ऊंची थी कि सब लोग आश्चर्य करने लगे। खुशी खुशी उनका हवन पूरा हो गया। फिर भाई ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल सींचने से, पूजा करने से निर्धन को धन मिलता है, निसंतानों को संतान, कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। उस दिन के बाद से सब लोग वैशाख मास में स्नान करने लगे और पीपल को सींचने लगे और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो पीपल देवता की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।